देखिए, युवावस्था, युवावस्था केवल उम्र का हिसाब नहीं है, यह है सोचने का अंदाज, सपनों की उड़ान और मुश्किलों से भिड़ जाने का हौसला। ये जिंदगी का वो पड़ाव है जहां लक्ष्य की चमक जो है सबसे तेज दिखाई देती, जहां आंखों में उम्मीदें झिलमिलाती हैं और दिल में दुनिया को बदल देने का जज्बा धड़कता है। देवसन्नो, यही वो उम्र है जब इंसान के पास अपने रास्ते चुनने की ताकत होती है, गलतियों से सीखने का साहस होता है और नए नए रास्तों पर बढ़ चलने का एक जुनून होता है। यही वो वक्त है जब जिंदगी कहती है, जो बनना है अभी बनो, जो करना है अभी करो, क्योंकि भविष्य जो है वो सामने लिखा हुआ नहीं मिलता है आपको, बल्कि उसे खुद लिखना पड़ता है, अपने हाथों से, अपनी मेहनत से और अपने ज्ञान से, है कि नहीं? और अपने ही हाथों से अपने भविष्य के पन्ने लिखने के लिए मेरे सामने बैठ गई हैं धरा शर्मा जी। हमारे इस विशेष सप्ताह युवा इंडिया में ये हमारी कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं। धरा शर्मा जी जो हैं ये वडोदरा गुजरात से हैं और ये जूनियर साइंटिस्ट हैं ओएनजीसी में, तेल निकालती हैं ये, और इनका काम ये है कि उसकी जांच करते हैं कि कहाँ से तेल निकला, उसकी क्या क्वालिटी है, किधर जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा। बड़ा कठिन काम होता है, उसमें भर्ती होना भी बहुत ही कठिन होता है। अच्छा, ये संतुष्ट नहीं है वहाँ पहुँचने के बाद भी, ये कह रहे हैं कि हमको और भी आगे अपने आप को शिक्षित करना है और हम आईएएस में जाना चाहते हैं और देश के लिए काम करना चाहते हैं, समाज के लिए काम करना चाहते हैं। तो हम बहुत प्रभावित हुए इनसे और आप लोग जैसे जैसे देखेंगे और भी प्रभावित होंगे उनसे, हम उम्मीद करते हैं। और इनकी सभी लाइफलाइन जो है वो सुरक्षित है और ये जीत गई हैं 3 लाख रुपए। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और आपको बता दें, इनके माताश्री और इनके भाई साहब यहाँ पर कंपेनियन के रूप में बैठे हुए हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। एक बार फिर तालियां बज जाएं। रेखा शर्मा जी हैं और काव्य शर्मा जी हैं। ओके धरा जी, अगर आपकी आज्ञा हो खेल शुरू करें। बिल्कुल सर। ऑलराइट, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? ऑलराइट धरा जी, तैयार हो जाइए। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान भगदत्त किस प्रकार के पशु पर सवार थे जब उन्हें अर्जुन ने मारा था? इन द कुरुक्षेत्र वॉर, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल वाज भगदत्त राइडिंग व्हेन ही वाज किल्ड बाय अर्जुन? ऑप्शन देखिए, ए लायन, बी बुल, सी हॉर्स, डी एलिफेंट। शेर, सांड, घोड़ा या हाथी? सर मुझे हॉर्स लग रहा है, पर बुल। सर मैं लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन। शांत हो जाइए टिकटिकी जी, तीनों लाइफलाइन जीवित है, इंतजार कर रही हैं आपका। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस, आपका समय शुरू होता है अब। एलिफेंट डी को 51%, 51%, ए को 39%, बी और सी को मिले हैं 4 और 6%। बोलिए क्या कीजिएगा? सर मैं ऑडियंस के साथ जाना। ऑडियंस साथ जाएंगे? डी। अधिकतर ऑडियंस कह रही है डी, 51। क्या करें? सर लॉक कर दीजिए। डी एलिफेंट पे ताला लगाया जाए। अरे बच गए, वेल प्लेड ऑडियंस, एकदम सही उत्तर दिया आपने। कहानी यह है कि कहते हैं कि कौरवों की ओर से लड़ने वाले भगदत्त इतने बूढ़े थे कि उनकी पलकें आंखों को ढक लेती थी, जिन्हें उन्होंने कपड़े की पट्टी से
माथे पर बांध रखा था ताकि उनकी आंखें खुली रहें। भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने पहले उनकी पट्टी को तीर से खोल दिया, जिससे आंखें बंद हो गईं, और उसके बाद उन्हें बाणों से मार दी। ये कथा थी इसकी। देवी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है और आ रहा है एक चेक आपके नाम। तालियां बज जाए इनके लिए। ये 5 लाख रुपया हो गया तय आज। हाँ ठीक है। ओके, यहाँ से जो इतनी भी धनराशि आपने जीती है, आप उसका क्या करना चाहेंगे? सर बहुत मायने रखते हैं ये पैसे मेरे लिए। बचपन से सर हमेशा मेरी मम्मी पापा हम लोग सब कहीं बाहर घूमने नहीं गए साथ में, क्योंकि पापा का बिजनेस है, डेयरी है मेरे पापा की, तो वो रात को 11 o'clock तक घर आते हैं। तो सर तब कहाँ हम जा पाएंगे, मम्मी पूरा घर के कामों में बिजी, मैं और मेरा भाई पढ़े, इसीलिए बाहर भी नहीं जाते हम लोग। तो सर इस अमाउंट से ना मैं उनको इंटरनेशनल ट्रिप करवाने ले जाऊंगी, जो हमने कभी नहीं किया सर। आप कुछ कहना चाह रहे थे? ऐसे बोले थी सर कि इसके अभी ओएनजीसी में आने के बाद हमारा गाड़ी का सपना था, मेरा, मेरे हस्बैंड का, हमारा, तो इसने वो आते ही हमारे लिए सबसे पहले इसने गाड़ी ली। फिर अभी पूरे भारत में जो तीर्थ यात्रा है जो मुझे करनी है, 4 धाम वगैरह सब करवाती है। और ना अभी जगन्नाथपुरी मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट से गई, फ्लाइट से लेके गई। मुझे इतना गर्व है अपनी बेटी पे। मैं अपने दर्शकों से और अपनी जनता को बोलना चाहूँ, देखिए ये इतने अच्छे उदाहरण बन जाते हैं हमारे समाज के लिए कि बच्चे जो हैं अपने माता पिता के बारे में कितना सोच रहे हैं और सोचते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। थैंक यू सर। देश की हर बेटी ऐसी होनी चाहिए। जी, अब जैसा कि आपने देखा होगा, यहाँ पर 10वें प्रश्न के बाद आता है सुपर संदूक का खेला। तो अंग्रेजी में बोले या हिंदी में? इंग्लिश में सर, अंग्रेजी में प्रश्न आएंगे। तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। ऑलराइट धीरज जी, तैयार हो जाइए, आपका सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। Which of these dishes generally contains noodles? Pizza, burger, ramen, taco, ramen. C ramen. सही उत्तर है। Which of these terms is usually used? A bridge. नहीं, गलत। Who among these acted in the 1999 film हसीना मान जाएगी? सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, सलमान खान, गोविंदा। B अक्षय कुमार। No, wrong. Next. An ophthalmologist mainly treats disorders of which of these? VI. आपने कहा बिल्कुल सही। Next. Which of these is a chain that mainly operates in the food sector? McDonald's, Microsoft. A McDonald's. बिल्कुल सही। Next. Sulfuric acid has an element with which of these chemical symbols? N, K, S. S. बिल्कुल सही। Next. Purna, Girna and Panjhara are tributaries of which river? Tapi, Kaveri, Krishna, Tunga. C Krishna. गलत। पास बोल दीजिए अगर आपको ना मालूम हो उत्तर। Complete the name of this Indian cartoonist. Mario Gomez, Miranda, Godse. Pass. Next. Which of these is the state tree of Kerala? Banana. E coconut. Coconut is the right answer. Well played. Mohammad Siraj has not played for which of these IPL teams? GT, MI, SRH, RCB. BMI. बिल्कुल सही। Next. Complete the name of this Indian cartoonist. Mario Dash. Pass. Next. मारियो मिरांडा। ओके। गोवा की बहुत ही मशहूर ये कार्टूनिस्ट है। ऑलराइट, तो आपने जीत लिए हैं 60,000 रुपए। अब ऐसा है धरा जी, ये बैंक में रहे या अपनी लाइफलाइन जीवित कराइएगा? सर लाइफलाइन जीवित करवाना कराएंगे। यस। कंप्यूटर जी, ये 60,000 जो है, इसके एवज में इनकी जो लाइफलाइन गई हुई है ऑडियंस पोल की, इसको जीवित कर दिया जाए। कितना भरोसा दिखाया है इन्होंने आप पर, इसका ध्यान रखिएगा आगे चलकर। अब धरा जी, ऐसा है कि तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित है। 11वां प्रश्न, 7,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर धरा जी, ये रहा।
कौन से स्वतंत्रता सेनानी कलकत्ता के पहले महापौर थे? Which freedom fighter was the first mayor of Calcutta? कलकत्ता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस जमाने में कलकत्ता बोलते थे, अब कोलकाता हो गया। जी सर। ऑप्शन देखिए। ए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सी, चित्तरंजन दास। डी, बिपिन चंद्र पाल। सर मैंने पढ़ा तो है ये फर्स्ट मेयर ऑफ कैलकाटा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल। मेयर ऑफ कैलकाटा, फर्स्ट मेयर ऑफ कैलकाटा सुभाष चंद्र बोस। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी? ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी एक बार फिर आएगी आपकी, और उत्तर दीजिए इसका और बचाइए धरा जी को। और आपका समय शुरू होता है अब। सी, चित्तरंजन दास को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 58%। 30% मिला है ए को, और बी और डी को मिले हैं 4 और 8। क्या कीजिएगा? सर प्लीज लॉक सी, चित्तरंजन दास। कह रहे हैं सी, चित्तरंजन दास। सी पे था लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। कोलकाता के एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता चित्तरंजन दास 1924 में कलकत्ता के पहले महापौर बने। उन्हें देश बंधु नाम दिया गया था। 7.5 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं धरा जी, और ऑडियंस ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। जी सर। क्या बात है ऑडियंस। ऑलराइट धरा जी, अब चलते हैं आगे। 12वां प्रश्न आएगा। 12.5 लाख इसका मूल्य है, और 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं, 50-50 और संकेत सूचक। 12वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किन्होंने 1827 में चिकित्सा स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उस समय बिना एनेस्थेटिक के एक सर्जरी देखने के बाद वो विचलित हो गए थे? Who among these dropped out of medical school in the year 1827 after being disturbed by watching a surgery as there was no anesthetic at that time? ओके। ऑप्शन देखिए। ए, चार्ल्स डार्विन। बी, एडवर्ड जेनर। सी, ग्रेगोर मेंडल। डी, लुई पेस्टर। चार्ल्स डार्विन तो नहीं हो सकते हैं, वो नहीं होंगे। अच्छा, सी, ग्रेगर मेंडल की तरफ ध्यान जा रहा है सर। लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर। Anesthetic at that time. सर मैं 50-50 लूंगी। 50-50 लाइफलाइंस लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। गंभीर जी, ये अंकित। अब जैसा कि आपको मालूम है, 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। चार्ल्स डार्विन बचे हैं, लुई पेस्टर बचे। एक सही है, एक गलत। सर मुझे डी लग रहा है, लुई पेस्चर। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। एक और, हाँ ये जी। आखिरी लाइफलाइन है। संकेत सूचक लाइफलाइन लेना चाह रही हैं धरा जी, इसको अंकित कर दिया जाए।
कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। This person went on to write on the origin of species. बाद में इस व्यक्ति ने On the origin of species पुस्तक लिखी थी। वो तो सर चार्ल्स डार्विन होने चाहिए फिर तो, क्योंकि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज से उनका ही लेना देना है। तो सर मैं ए के साथ जाना चाहूंगी। ए के साथ जाएंगे? ए चार्ल्स डार्विन लॉक कर दीजिए सर। ए चार्ल्स डार्विन, ताला लगा जाए। $12.5 लाख जीत गए आप, बिल्कुल सही जवाब मिला है। और पहले आप बोले कि ये हो नहीं सकता। हाँ सर, वो ये याद नहीं आता था मुझे। बहुत बहुत बधाई आपको धरा जी। बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी देखने के बाद डार्विन ने एडिनबर्ग मेडिकल कॉलेज छोड़ दिया। ओके। और इस निर्णय का उन्होंने बाद में पछतावा हुआ, क्योंकि बाद में नेचुरलिस्ट होने के बावजूद वो डाइसेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी ये आदत छूट गई थी। चार्ल्स डार्विन, ये है कथा इसके पीछे। तो अब आपके सामने धरा जी आ गया है 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए, और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस देश की राजधानी में विश्व में सबसे अधिक फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं? The capital of which country has the most French speakers in the world? Option देखिए। A Senegal, B Canada, C Algeria, D DR Congo। Senegal, Canada, Algeria, DR Congo। सेनेगल के बारे में मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं है सर। DR कॉन्गो, अल्जीरिया, कनाडा। सर मैं क्विट करूंगी। क्विट करेंगी? हाँ सर। ओके, अंतिम निर्णय आपका, आप क्विट करेंगे? अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सके। देवी सज्जनों, 12.5 लाख रुपए धरा शर्मा जी ने जीते हैं, और ये डिजिटली हम ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, फंड ट्रांसफर करेंगे। 1 2 3 4 12.5 लाख भर दिया, प्रोसेस किया, कंफर्म किया, और ये 12.5 लाख अभी के अभी पहुँच गए आपके बैंक अकाउंट। बिल्कुल जल्दी, आसान से तरीके से। ऑलराइट, आपसे विदाई लेने से पहले इसका उत्तर हमें देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सी अल्जीरिया। सी अल्जीरिया पे ताला लगाया जाए? नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है DR कॉन्गो। ओके। अफ्रीका में है ये। लगभग 1.25 करोड़ निवासियों के साथ DRC की राजधानी किंशासा सबसे अधिक फ्रेंच भाषी शहर है। इसके बाद लगभग 1.1 करोड़ निवासियों के साथ पेरिस जो है वो दूसरे स्थान पर है। बताइए, जहां होना चाहिए था उधर पहुंच गया है। ध्यान आ जाए आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शहरों को नई दिल्ली से उनकी दूरी के अनुसार सबसे पास से दूर के क्रम में लगाएं। Arrange these cities based on their distance from New Delhi, from the nearest to the farthest. Ready? और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। A चंडीगढ़, B न्यूयॉर्क, C तेहरान, D रोम।
समाप्त हो गया। अब देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सही क्रम है, पहले ए चंडीगढ़, फिर आता है सी तेहरान ईरान में है, फिर आता है डी रोम इटली में, और अंत में बी न्यूयॉर्क यूएसए। ए सी डी बी, ये है सही क्रम। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। 2 को छोड़ के सबने सही जवाब, और सबसे कम समय भूखंड। मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं भूषण सरोदे जी। ये वापी गुजरात से हैं, और सबसे पहले तो आपने साथ कंपेनियन के रूप में किन्हें लाए, शायद माता जी और पिताजी आए हैं, आपको प्रणाम करते हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। अपना आशीर्वाद बनाए रहिएगा इनके ऊपर। ओके, ऑलराइट, जो खेल की जो रूल्स हैं उसके बारे में तो आपको जानकारी है। ओके, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। पहला प्रश्न आ रहा है, ये है 5,000 रुपए का। पहला प्रश्न आपके सामने रहा, ये एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको जी, उसी के ऊपर निर्भर है। ये चित्र में दिख रही स्थापना पारंपरिक रूप से इनमें से किस त्योहार के दौरान की जाती है? जी। Such an installation is traditionally put up during which of these festivals? पहले आप छवि देख लीजिए। ये ऑप्शन देखिए, ए मकर संक्रांति, बी रक्षाबंधन, सी दशहरा, या डी गुड़ी पड़वा। सर प्लीज ऑप्शन डी गुड़ी पाड़वा। गुड़ी पड़वा कह रहे हैं डी पे ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। 5,000 रुपया जीत गया, बधाई। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। इसके लिए मिलेंगे 10,000 रुपया। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने, इनमें से क्या एक प्रकार का जमा हुआ व्यंजन नहीं है? Which of these is not a type of frozen dessert बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, लेकिन व्यंजन हो गया। ए आइसक्रीम, बी कुल्फी, सी जलेबी, या डी आइस गोला। जमा हुआ नहीं है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी जलेबी। जलेबी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब है ये। ओके, आगे चलते हैं भूषण जी। जी सर। ठीक है, तीसरा प्रश्न आएगा, 15,000 रुपए मिलेंगे इसके। जी सर। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने, आईपीएल मैच की प्रत्येक पारी में कितने पावर प्ले ओवर होते हैं? हाउ मेनी पावर प्ले ओवर्स आर देयर इन ईच इनिंग्स ऑफ एन आईपीएल मैच? ऑप्शन देखिए, ए 4, बी 2, सी 8, डी 6। 4, 2, 8 या 6? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी 6। 6 पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। 15,000 रुपए जीत लिया। पावर प्ले होता है, आपने देखा होगा आईपीएल में, बड़ा मजा आता है देखने में। हाँ, पावर प्ले उसी समय में ये लोग मारते हैं सब। जी, तो एक अवसर मिलता है वो टीम को अच्छा रन बनाने का। एक चीज तो हम पूछना भूल गए आपसे भाई साहब, आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं आजकल आर.के. देसाई कॉलेज ऑफ साइंस वापी सिद्ध जो है उसमें मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं वहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और एमएससी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है मैं पढ़ा रहा हूँ सर। ओहो, आप देखिए बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई साहब। थैंक यू, बधाई, बहुत बहुत बधाई। केमिस्ट्री ही क्यों चुना आपने? सर केमिस्ट्री चुनने के पीछे 2 वजह थी। जिस एरिया में मैं रहता हूँ जो कि एशिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट केमिकल हब माना जाता है, हाँ। तो अगर मैं बीएससी कर लूँ या फिर एमएससी कर लूँ केमिस्ट्री के अंदर, तो एटलीस्ट मैं छोटा मोटा जॉब सिक्योर कर सकता है एज ए जूनियर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर। तो वो मेरे पास एक बैकअप प्लान था। और जनरली मैं सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन घर की जो कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी। तो मैं सोच रहा था कि मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाएगी और घर से नजदीक जॉब भी मिल जाएगी। तो इस चक्कर में मैंने केमिस्ट्री ले लिया और आज वो सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। और ऐसे ही मेरी केमिस्ट्री अच्छी हो गई सर। आप कह रहे थे कि आपके घर की अवस्था जो थी वो ठीक नहीं थी। जी सर, वो बेसिकली हम लोग रेंटेड रूम में, जो किराए का रूम है उसके अंदर रहते थे। चौली टाइप था सर, जो 10 बाय 10 का कमरा था। वहाँ पे 4 लोग का सोना भी मतलब मुश्किल था उसके अंदर।
जो पानी भरने के लिए हमें मतलब लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। पानी का जो टाइम होता है वो सुबह 5 to 6 के बीच में आता है। अगर तुम उस घंटे में पानी नहीं पा पाते हो तो पूरा दिन तुम्हारा पानी के बिना गुजरता है। तो स्पेशली मम्मी और पापा जो है सुबह उठ करके पानी के कतार में खड़े होते थे और पूरे दिन भर का जो पानी का स्टोर है वो हमारे लिए स्टोर करते थे। और सीमेंट का पतरा का जो रूम था हम लोग का, उसके अंदर छत भी टपकती थी बरसात के मौसम में, और सोने में भी दिक्कत होती थी, और बिजली का अभाव था। इतना स्ट्रगल मैंने लाइफ में देखा हुआ है, और वो जो स्ट्रगल है वही मुझे इंस्पायर किया कि मैं कुछ अपने लाइफ में अपने जो घर के हालात है उसको थोड़ा चेंज कर सकूं। और जो मेरे पेरेंट्स है उनकी जो मेहनत, उनकी जो सिंप्लिसिटी है, और हमारे लिए जो एजुकेशन के प्रति उनका जो लगाव है, वो देखकर मुझे मोटिवेशन मिला। और इसीलिए फिर मैंने वो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट चूज़ किया, क्योंकि मुझे भी डर था कि अगर मैं भी कुछ नहीं कर पाया लाइफ में तो फिर हम लोग का लाइफ जो इसी के अंदर सिमट करके रह जाएगा 10 बाय 10 के कमरे के अंदर। नहीं नहीं, आपने सही सोचा, और हम उम्मीद करते हैं भीषण जी कि आप दोनों जगह सफल हो। श्योर सर, थैंक यू बच्चों सर। को शिक्षा भी प्राप्त करवा सकें और सिविल सर्विस में किया। भूषण जी आगे चलते हैं। आगे है चौथा प्रश्न, मूल्य है इसका 20,000 रुपए। रेडी? जी सर। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हिंदी फिल्म छावा किस साम्राज्य के राजा की कहानी पर आधारित है? द हिंदी फिल्म छावा टेल्स द स्टोरी ऑफ विच एम्पायर्स किंग? ए सिख, बी पल्लव, सी मराठा, डी होयसाला। सर अभी अभी इस पिक्चर के बारे में मैंने सुना था, छावा पिक्चर। दोस्तों से मतलब कमेंट सुने के काफ़ी अच्छी पिक्चर है। तो सर प्लीज़ लॉक ऑप्शन सी, मराठा एम्पायर। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब निकाला है आपने, वाह। आ गया है पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न है, और यह है 25,000 रुपए के लिए। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जल निकाय दीव द्वीप को घेरता है? Which of these water bodies surrounds the island of Diu? Options: A Bay of Bengal, B Arabian Sea, C Andaman Sea, या D Gulf of Mannar? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, अंडमान सागर या मन्नार की खाड़ी? सर दो के बीच में डाउट है मुझे, अरेबियन सी एंड गल्फ ऑफ मन्नार के बीच। सर मैं लाइफ लेना चाहूँगा। ओके, शांत हो जाइए टिक टिक जी। कौन सी? सर मुझे दो में डाउट है, अरेबियन सी एंड गल्फ ऑफ मन्नार, तो मैं 50-50 लेना चाहूँगा सर। 50-50 लाइफ लाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और दो जो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, अरेबियन सी। अरेबियन सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं बी पे, और ये बिल्कुल सही उत्तर निकला आपका। पहला पड़ाव पार हो गया, 25,000 रुपया आपने जीत लिया। भूषण जी अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न 50,000 रुपयों के लिए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मेजर जनरल शाहनवाज खान की इस पुस्तक का नाम पूरा करें। माई मेमोरीज ऑफ INA एंड इट्स डैश। फिल इन द नेम ऑफ दिस बुक बाय मेजर जनरल शाहनवाज खान। माई मेमोरीज ऑफ INA एंड इट्स डैश। ऑप्शन देखिए। ए नेताजी, बी पंडित जी, सी बापू या डी सरदार? सर आईने का संबंध जो है बेसिकली नेताजी सुभाष चंद्र बोस से है सर, सो प्लीज लॉक ऑप्शन ए, नेताजी। ए पे कहने ताला लगाने के लिए सही जवाब निकला आपका, बधाई। 50,000 रुपया जीत लिया आपने भूषण जी। ये पुस्तक जो है इंडियन नेशनल आर्मी जी INA के बारे में है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसके एक प्रमुख व्यक्ति थे। ओके, हमारे पास एक तस्वीर है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये है क्या भाई साहब? सर ये सब
जो अलग अलग कंपटीशन है, जैसे कि इंटर कॉलेज कंपटीशन हुआ डिबेट का, इंटर कॉलेज स्पीच कंपटीशन हुआ, इंटर कॉलेज ऐसे कंपटीशन हुआ। साउथ गुजरात में जितने भी कॉलेज है वहाँ पर मैं गया और कॉलेज को रिप्रेजेंट किया और मैंने वहाँ पर जाके जीता, तब मुझे जाके ये सब ट्रॉफीज मिली है। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। एक किस्सा सर और बताना चाहूँगा। हाँ, इसके अंदर सर एक ट्रॉफी बहुत ही अहम है, जैसे कि एक कंपटीशन था, साइंस प्रेजेंटेशन कंपटीशन गुजरात में। उसके अंदर सर एमफिल, पीएचडी एंड जो रिसर्चर्स हैं पूरे ऑल ओवर गुजरात से सारे बंदों ने पार्टिसिपेट किया था और उसके अंदर मैं इकलौता एमएससी पार्ट 1 का स्टूडेंट था। तो मैंने उन सभी के बीच प्रेजेंटेशन दिया और उस प्रेजेंटेशन के अंदर मैं फर्स्ट आया था पूरे गुजरात में, अरे स्टेट वाह, लेवल। क्या बात है। तो उस टाइम पे हमारे जो कॉलेज है उन्होंने पेपर में मेरा एडवर्टाइजमेंट दिया था नाम के साथ में। हाँ। पूरा नाम था उसके अंदर भूषण किशनराव सरोदे। तो फादर ने जब देखा कि हम लोग इतने साधारण फैमिली से आते हैं और हम लोग का नाम उस पेपर में छपा है, तो पेपर जो है सबको दिखा रहे थे, तो वो उनके लिए एक प्राउड मोमेंट था और मेरे लिए भी वो प्राउड मोमेंट था। वाह, तो वहां से जो आइडेंटिटी हो, जो पहचान है, वो सर बिल्डअप होता है कैसे। वाह। बहुत अच्छी बात हुई, इसी तरह आप आगे करते जाइए। और जी। ठीक है भूषण जी, फिलहाल आप अगला प्रश्न जो है उसका उत्तर दीजिए। यह 1,00,000 रुपए के लिए 7वां प्रश्न, ठीक है? जी सर। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कृषि एवं किसान कल्याण के साथ साथ श्री शिवराज सिंह चौहान इनमें से किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं? जी। Along with agriculture and farmers welfare, Shri Shivraj Singh Chauhan is the cabinet minister for which of these ministries? ठीक है, ऑप्शन देखिए। ए एजुकेशन, बी रूरल डेवलपमेंट, सी स्टील या डी कोऑपरेशन। शिक्षा, ग्रामीण विकास, इस्पात या सहकारिता। सर एजुकेशन मिनिस्टर तो धर्मेंद्र प्रधान है जहाँ तक मुझे पता है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन जो है वो मिस्टर अमित शाह जो है उनके पास में है। तो 2 ऑप्शन बचते हैं सर इसके अंदर। लेकिन मैं थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान जो है पहले एमपी के सीएम भी थे और उनके पास अभी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री तो है ही, और साथ में साथ उनको रूरल डेवलपमेंट जो है उनका भी प्रभार दिया गया है। तो सर मैं जानना चाहूँगा ऑप्शन बी, रूरल डेवलपमेंट। बहुत सारा अनुमान लगा करके कह रहे हैं भूषण की बी, रूरल डेवलपमेंट जाना चाहिए। जीत गए आप 1,00,000 रुपए। और बिल्कुल सही आपने अनुमान लगाया भाई साहब, बहुत अच्छी तरह से आप अनुमान लगा करके खेल रहे हैं। जी। बहुत बहुत बधाई आपको। मान्यवर, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आ गया है, मूल्य है इसका 2,00,000 रुपया। जी। 8वां प्रश्न 2,00,000 रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कालिदास की शकुंतला में अक्सर क्रोधी माने जाने वाले किस ऋषि ने शकुंतला को श्राप दिया था कि उसके विचारों में रहने वाला व्यक्ति उसे भूल जाएगा? इन कालिदास शकुंतला, which rishi, famous for his temper, cursed Shakuntala to be forgotten by the person in her thoughts? ऑप्शन देखिए। ए ऋषि दुर्वासा, बी ऋषि विश्वामित्र, सी ऋषि कण्व या डी ऋषि अत्रि। सर मुझे जनरली जो क्रोधिक ऋषि है, मेरा ध्यान जो है ऋषि विश्वामित्रा की तरफ जा रहा है सर, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, तो सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। ओके, कौन सी? शांत हो जाइए, टिक कीजिए। 2 बचे हैं, ऑडियंस पोल और संकेत सूचक। सर मैं ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस और आपका समय शुरू होता है अब। ऋषि दुर्वासा को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 48%
बी सी डी को मिला है 24, 13 और 15। बोलिए क्या करेंगे? सर मैं जनता के साथ जाना चाहूंगा। ओके, बोलिए क्या करें? प्लीज लॉक ऑप्शन ए ऋषि दुर्वासा। ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट थैंक यू, आंसर। थैंक यू। शकुंतला ऋषि को आते हुए नहीं देखती हैं, जी और क्योंकि वो दुष्यंत की यादों में खोई रहती हैं, ऋषि दुर्वासा क्रोधित होकर उसे श्राप देते हैं कि जिसके बारे में वो सोच रहे हैं वो उसे पूरी तरह से भूल जाएगा। ये कथा थी इसकी। जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया, जनता ने बहुत बहुत बधाई। उन लोगों को धन्यवाद दिया दीजिए। धन्यवाद। ओके मान्यवर, आ गया है नवा प्रश्न खेल का, और एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है ये 3 लाख रुपए का प्रश्न। जी, ये है नवा प्रश्न, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। आनुवंशिकी का जनक किन्हें माना जाता है? Who is acknowledged as the father of genetics? A. Dmitri Mendeleev. B. Alexander Fleming. C. Gregor Mendel. D. Carl Linnaeus. सर मैंने 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी सब्जेक्ट रखा था, तो मैं जानता हूँ सर ग्रेगर मेंडल जो है, क्योंकि मेंडलीव जो है उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था मॉडर्न। फ्लेमिंग का सर इससे कोई संबंध नहीं है। कार्ल लिनियस भी थे, वो नॉमनक्लेचर जो है बॉटनी का उससे संबंधित थे। तो ग्रेगर मेंडल जो उन्होंने पी प्लांट जो होता है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और वो काफी देर बाद लोगों को रियलाइज हुआ था कि वो जो काम करते हैं सही है। समय निकलता जा रहा है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी ग्रेगर मेंडल। सी पे ताल लगा दीजिए जल्दी से। कंप्यूटर महाशय, बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। वाह, बड़ा कठिन प्रश्न था मान्यवर, लेकिन बिल्कुल सही उत्तर निकला। ग्रेगर मेंडल ने मटर पर प्रयोग किए थे, जिससे उन्हें जीन्स के बारे में जानकारी मिली, और इसी कारण उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मान्यवर, 3 लाख रुपए आपकी जेब में आ गए हैं। जी, अभी भी एक लाइफलाइन बची है, और अगला प्रश्न जो है वो दूसरा पड़ाव पार करवा सकता है। लेकिन हम ऐसे ही बोल रहे हैं आपसे कि आपने इतने सारे खिताब जीते हुए हैं, कोई एक ऐसा अवसर था आपके इस यात्रा में जिससे आपको लगा कि आपके माता पिता जो हैं आपसे बहुत गौरवान्वित हुए हैं? जब मैं चौथी कक्षा में था सर, तो मेरे फादर जो है वो वॉल पेंटिंग करता है। तो वो किसी साइट पर वॉल पेंटिंग कर रहे थे, तो उस बिल्डिंग का जो 3rd फ्लोर है वहां से वो नीचे गिर गए थे। अरे वाह। अभी पापा तो घर पे बैठे हैं, क्योंकि बेड रेस्ट बोला था कंप्लीट 6-7 महीने के लिए। ओहो। और उस टाइम पे जो गुजारा करना काफी मुश्किल था, क्योंकि पापा का जो था वो डेली वेज वर्कर्स थे, तो इतना ज्यादा आमदनी होता नहीं था, और सेविंग्स भी कुछ होती नहीं थी। जनरली ऐसा होता है कि अगर पापा को कुछ हो गया तो फिर बेटे को बाहर निकलना पड़ता है, या फिर उसको लगता है कि बाहर जाना चाहिए। लेकिन मम्मी ने बोला तुझे बाहर नहीं जाना है, तुझे खाली पढ़ाई पे फोकस करना है। मैं घर से बाहर जाऊंगी, जो भी खर्चा होगा मैं मैनेज करूंगी। तो वहां से जाके सर उन्होंने जॉब ज्वाइन किया, और आज भी सर वो मेटल कंपनी में काम करती है। सर मैंने पूरा 10/10 के रूम में अपना मैट्रिकुलेशन किया, 12th किया, ग्रेजुएशन भी सर उसी रूम में किया। मेरा भी सर जॉब लग चुका था। उसके बाद कुछ दिनों बाद कॉलेज में मैं टेम्पररी बेसिस पे एडहॉक प्रोफेसर था उस टाइम पे। जी जी। तो मेरा जॉब लगा, थोड़ा सा इनकम मेरे पास भी आया, तो हमने एक छोटा 1 BHK जो फ्लैट है वो खरीदा। वो जो मोमेंट था सर, वो मेरे लाइफ में सबसे यादगार लम्हा है सर, और एकदम प्राउड वाला मोमेंट। बहुत। माता जी, आपसे पूछना चाहेंगे, जी सर। जब आपने नए घर में गृह प्रवेश किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। इतना साल इतने कठिन परिस्थिति में निकाला, तो ऐसा पक्के मकान में आके तो खुशियाँ होएगी ना सर। जी जी। आज उस घर के सामने इनका नेम प्लेट लगा है सर, वनमाला किशनराव सरोदय, तो वो वाह, देख क्या के सर बात है, और ज्यादा बहुत ही बात। अच्छा।
हम तो यही आशा करेंगे कि यहाँ से और भी आप धनराशि लेकर के जाएं और एक दिन आपकी जितनी भी मनोकामनाएं, एक बड़ा सा घर आ जाए, अलग अलग कमरे सबके हो जाए, रहना सहना जो है आपका और अच्छा हो जाए। और भूषण जी आगे चलते हैं खेल में। ये है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। इसमें मिल सकते हैं आपको 5 लाख रुपए। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। केन बेतवा लिंक परियोजना, जो एक ऐतिहासिक नदी जोड़ो पहल है, में मुख्य रूप से कौन से 2 राज्य ये शामिल हैं? Which 2 states are primarily involved in the Ken Betwa Link project, a landmark river interlinking initiative? विकल्प देखिए, ये रहे आपके सामने। A, राजस्थान एंड गुजरात। B, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। C, बिहार एंड झारखंड। D, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। राजस्थान और गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड, D, बिहार और पश्चिम बंगाल। सर ये 2 रिवर्स जो है सर, केन एंड बेतवा, तो केन और बेतवा जो है सर यूपी एंड मध्य प्रदेश जो है राज्य, उनके बीच में सर कहीं पे स्थित करती है। और हमारी जो भारत सरकार है नदियों को जोड़ने का काम कर रही है सर, ताकि जो जिस एरिया में पानी नहीं है तो उस एरिया में पानी जा सके, रिवर को डाइवर्स करके, और फार्मर जो है वहाँ पे अच्छे से अपना खेती कर सके। तो सर मैं जानना चाहूँगा सर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। सर बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। जीत गए भाई साहब, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, क्या बात है। 5 लाख रुपया जीत लिया है आपने। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर तरीके से आपने खेला है और ऐसे ऐसे प्रश्नों का आपने उत्तर दिया है, हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। चेक लिखने जा रहे हैं आपके नाम 5 लाख रुपए का, तालियां बजती रहें। बहुत 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 बधाई आपको। क्या बात है। केन बेतवा लिंक परियोजना जो है भारत में लागू होने वाली नदी जोड़ो परियोजना है और इसका मुख्य लाभ जो है बुंदेलखंड क्षेत्र को बुंदेलखंड मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। ऑलराइट भाई साहब, आपने यहाँ जीत लिया, ये बहुत अच्छी बात है, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है और माता पिता खुश होंगे। अब तक केवल माता जी ही बोलती रही हैं, पिताजी शांत बैठे हैं। मान्यवर आप कुछ बोल दीजिए। घर में भी ऐसे ही शांत ही रहते सर। मैं ज्यादा बोलती हूँ। बोल दीजिए भाई साहब, कुछ बोल दीजिए। सर इनने बोल लिया वही मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ बस। मान्यवर बहुत सुखी रहेंगे अगर आपने ऐसा सोच लिया है तो। तो ये जो 5 लाख आपने जीत लिया है भूषण जी, इसका क्या कीजिएगा आप इन धनराशि का? तो अगर मैं यहाँ से बड़ी धनराशि जीतता हूँ सर, तो घर तो लूंगा ही और एक बड़ा, और उनका जो जॉब है वो भी मैं सर छुड़वाना चाहूंगा, क्योंकि काफी परिश्रम किया है सर। सुपुत्र आपके बहुत अच्छे हैं, ख्यालात उनके अच्छे हैं और बहुत कर लिया आपने मेहनत अपने जीवन में। सबसे बड़ी मेहनत आपने जो की है वो आपके सामने बैठा है अभी। आपने इनको शिक्षा दी है और उसकी वजह से आज यहाँ बैठे। मुझे आज भी उस पर बहुत गर्व है सर, ऐसा लड़का सबको दो। वाह क्या बात। और भूषण जी, अब जैसा कि आप जानते हैं यहाँ समय आ गया है सुपर संदूक का, ठीक है? तो सुपर संदूक जो है वो छप गया आपके सामने। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सर हिंदी में। हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है। कबीर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए भूषण जी। जी। आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। इनमें से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी? 40। सर 40। सही, करेक्ट। नेक्स्ट, कांदा भाजी व्यंजन में कांदा किसे दर्शाता? ऑप्शन सी, प्याज। करेक्ट। नेक्स्ट, नारी कॉन्ट्रैक्टर ने किस खेल में भारतीय टीम की कप्तानी की थी? बास्केटबॉल। पास। नेक्स्ट, इनमें से कौन मुख्यतः गायन के लिए प्रसिद्ध नहीं है? लता मंगेशकर। सर एकता कपूर। एकता कपूर, सही। नेक्स्ट, इनमें से किस जीव के पंख होते हैं? मोर, मकड़ी, बारहसिंगा। सर मोर। करेक्ट। नेक्स्ट, रामचंद्र पौडेल किस देश के राष्ट्रपति हैं? सर नेपाल।
नेपाल इज द राइट आंसर, वेल डन। आगे, फिल्म 120 बहादुर में मेजर शैतान सिंह की भूमिका किसने निभाई है? फरहान अख्तर, विकी सर कौशल? विकी कौशल। नहीं, गलत। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा ने कितने सर दो गलत है, एक है उनका। चतुरंग किसका एक प्रकार था? नदी, पर्वत, खेल या भाषा? चतुरंग, खेल। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्रालय का कार्यालय इनमें से कहां स्थित है? राष्ट्रपति भवन, कृषि भवन, अंतरिक्ष भवन, कर्तव्य भवन? कर्तव्य भवन। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, नारी कॉन्ट्रैक्टर ने किस खेल में भारतीय टीम की कप्तानी की थी? बास्केटबॉल? क्रिकेट। क्रिकेट इज द राइट आंसर। वाह, बधाई हो भाई साहब, 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। 80,000 रुपए जीत गए हैं आप। अब भूषण जी, आपको ये बताना है कि ये बैंक में धरे रहे या इनके एवज में आप अपनी कोई लाइफलाइन जीवित करवाएंगे? नहीं सर, मैं ऑडियंस पोल जो ऑडियंस इसको- पोल जी जी जीवित करवाएंगे, जी। ओके। तो इनकी ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है, उन पैसों के एवज में जीवित कर दीजिए कंप्यूटर जीवित। अब आपके पास 2 लाइफलाइन जीवित हैं जी और 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। जी। और चलते हैं आगे भूषण जी, 11वां प्रश्न आ रहा है 7.5 लाख रुपए का। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से किस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित नहीं है? The headquarters of which of these organizations is not located in New Delhi? जी Options: A, Election Commission of India; B, Indian Coast Guard; C, Reserve Bank of India; D, NIA. भारत निर्वाचन आयोग, B, भारतीय तट रक्षक; C, भारतीय रिजर्व बैंक या D, NIA. हेडक्वार्टर्स ऑफ विच ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट लोकेटेड इन न्यू दिल्ली? दिल्ली में नहीं है सर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इंडियन कोस्ट गार्ड भी है, NIA सर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो भी सर दिल्ली में है सर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई, जो कि हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है, तो सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है सर, दिल्ली में नहीं है सर। मैं जानना चाहूँगा ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ सर। अनुमान लगा करके, बहुत सारा उसमें ज्ञान डाल करके कह रहे हैं सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। आरबीआई की स्थापना जो थे ये 1935 में कोलकाता में हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, उसका केंद्रीय कार्यालय 1937 से भारत की आर्थिक राजधानी, जैसा कि आप कह रहे थे, मुंबई में स्थित है। मान्यवर, 7.5 लाख रुपए जीत ले आपने। अब आएंगे आगे 12वें प्रश्न पर। मूल्य है इसका 12.5 लाख रुपए। 12वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 9वीं शताब्दी के आसपास स्थापित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजा ने की थी? The Vikramshila University, established around the 9th century, was founded by which king? विकल्प देखिए। A, धर्मपाल; B, हर्षवर्धन; C, समुद्रगुप्त; D, पुष्यमित्र। धर्मपाल, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, पुष्यमित्र। समय आपके पास। सही उत्तर देंगे आपको 12.5 लाख, गलत आपको नीचे अब गिरा देंगे 5 लाख पे। सर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी प्रतिष्ठित रही है जब वो स्टैब्लिश हुई थी। काफ़ी बड़े घराने के लोग वहाँ पे पढ़ने आया करते थे, जैसे कि हमारे भारत जो है वहाँ पे नालंदा भी है, तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी जो है पहले से मतलब रह चुकी है भारत के अंदर। सर इसका थोड़ा सा मुझे नॉलेज है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है उसके फाउंडर्स जो थे वो धर्मपाल थे, तो मैं सर ऑप्शन ए धर्मपाल के साथ जाना चाहूँगा सर। प्लीज लॉक ऑप्शन ए धर्मपाल। तय कर लिया आपने? जी जी। जानकारी इनको पहले से थी कंप्यूटर जी, और कह रहे हैं ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया, वाह क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आपको भूषण जी। बहुत बढ़िया शिक्षा प्राप्त की है आपने।
और आज भी आप उसका उपयोग कर रहे हैं। देखिए 12.5 लाख रुपए आपने जीत लिया है। ऑलराइट। भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। हाँ। बधाई बधाई बधाई। मान्यवर, आप 3 प्रश्न दूर हैं 1 करोड़ रुपए से, और 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपकी। आ गया है 25 लाख रुपए का प्रश्न। ये है 13वां प्रश्न जी। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस जनजाति के नाम का उल्लेख 60 करोड़ साल पहले बने अधि महाद्वीप के नाम में है, जिससे भारत जैसे भूभाग बने थे? Which of these tribal groups finds mention in the name of a supercontinent that existed 60 crore years ago, from which land masses like India were formed? ऑप्शन देखिए। ए भील, बी खासी, सी गोंड, डी मुंडा। ए भील, बी खासी, सी गोंड, डी मुंडा। 2 लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल और संकेत सूचक। सर ये सभी ट्राइब्स के नाम है। भील इंडिया में जो ट्राइब सबसे ज़्यादा है। खासी मेघालय में एक ट्राइब है, गारो खासी जयंतिया, उनके नाम पे हिल का भी नाम है। मुंडा झारखंड या छत्तीसगढ़ के एरिया में ट्राइब जो है वो पाई जाती है। मुंडा, बिरसा मुंडा हम जानते हैं। और गोंड भी ट्राइब छत्तीसगढ़ के अंदर ही है आई गेस। और ये जो सुपर कॉन्टिनेंट है, ऐसा सुपर कॉन्टिनेंट में सर एक वर्ड आता है गोंडवाना लैंड। तो वो सुपर कॉन्टिनेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से सर। मैं गोंड जो है उसके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हूँ, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहूँगा सर। काफ़ी बड़ी धनराशि है और लाइफलाइन मेरे पास अवेलेबल है। मुझे 90% लग रहा है कि गोंड आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी। लेकिन मैं सर फिर भी सर एक लाइफलाइन यूज करूँगा, ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल जी। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। प्रश्न कठिन है, सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जनता ने भी अधिकतर गोंड को ही दिया है, 48%। 33% सर मुझे भी इसकी जानकारी थी, गोंडवाना लैंड नाम है सुपर कॉन्टिनेंट का सर। आई विल गो विद। आपको सुना सुनी तो नहीं दिया इन्होंने वोट, हो सकता है ये भी हो, लेकिन आप जाना चाहें? जी सर, आई विल डेफिनेटली गो विद ऑडियंस। प्लीज लॉक ऑप्शन सी गोंड। सी गोंड पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। मान्यवर, आप अपने महीने भर में कितना कमा लेते हैं? सर मेरा जो सैलरी है भी सर 34,000 एक मंथ का। 34,000 जी। ये जो धनराशि अगर मैं जीतूंगा तो मैं चाहूँगा कि मेरे पेरेंट्स जो अभी काम कर रहे हैं, अगर मैं काम छुड़वा सकूँ तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं होगी। मान्यवर 25 लाख रुपया जीत लिया है आपने। बधाई। ग्रेट ऑडियंस। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको। ये जो है एक प्राचीन सुपर कॉन्टिनेंट था, जिसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अरब, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका ये शामिल थे उसमें।
और ये सुपर कॉन्टिनेंट 60 करोड़ वर्ष पहले एक था और 18 करोड़ वर्ष पहले इन्होंने टूटना शुरू किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया पहले साथ में थे। जी, फिर वो बिल्कुल, टूट करके यूरेशियन प्लेट से टकरा और हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। जी जी, ओके, आगे चलते हैं। भूषण जी जो है वो 2 प्रश्न दूर हैं 1 करोड़ रुपए से, और एक लाइफलाइन अभी भी इनकी जीवित है। बहुत कम होता है ऐसा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपको सही तरह से इसका उत्तर मालूम हो तो ये खेलिएगा। श्योर। 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। कौन सा अंतरिक्ष यान पहली बार एक अन्य ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से सफलतापूर्वक उड़ान पथ बदलकर दूसरे ग्रह तक पहुंचा था? Which was the first spacecraft to successfully use the gravitational pull of one planet to reach another? और आपके विकल्प ये रहे आपके सामने। ए, Pioneer 2, B, Discovery 8, C, Mariner 10, D, Voyager 2। सही उत्तर देंगे 50 लाख। एक लाइफलाइन बची है संकेत सूचक वाली। Which was the क्विट first करना चाहे तो spacecraft? 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं, क्विट भी कर सकते हैं। सर थोड़ा कठिन प्रश्न है। ग्रेविटेशनल पुल जो है, हर एक प्लैनेट का अपना अपना ग्रेविटेशनल पुल होता है, और हम लोग की जो अर्थ है, अगर उससे भी हमें कुछ स्पेसक्राफ्ट बाहर भेजना हो तो वो जो स्पीड है वो आपकी ज़्यादा होनी चाहिए जी। नहीं तो ऑर्बिट के फिर अंदर ही रह जाता है, एस्केप नहीं कर पाता है। मुझे सर वोयेजर और डिस्कवरी 8 जो इसमें डाउट लग रहा है, मतलब श्योर नहीं हो सर। सर एक लाइफलाइन लेना चाहूँगा जो लास्ट में बचा है, संकेत सूचक। संकेत सूचक सर। और आखिरी लाइफलाइन संकेत सूचक लेना चाह रहे हैं भूषण जी, इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। This spacecraft was launched by America and it used Venus's gravity to reach Mercury. इस अंतरिक्ष यान को अमेरिका ने लॉन्च किया था और इसने बुध तक पहुंचने के लिए शुक्र के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग किया था। सर अमेरिका ने लॉन्च किया था तो सर वोयेजर सेकंड होना चाहिए, लेकिन सर ये धनराशि मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, तो मैं किसी भी हालत में रिस्क तो नहीं लूँगा सर, क्योंकि अगर 25 से खोया तो सीधा 5 पे आ जाऊँगा। जी जी जी। तो सर आई वुड लाइक टू क्विट गेम सर। ओके, क्विट करना चाहूँगा अंतिम निर्णय आपका? जी सर। अनुमति देते हैं आपको भूषण जी जी कि आप गेम क्विट कर सके। 25 लाख रुपए जीत रहे हैं। ये 6 साल लग जाते हैं आपको ये कमाई के लिए, और आपकी ये जीती हुई धनराशि हम डिजिटल ऐप है, आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, और यहाँ पर हम फंड ट्रांसफर कर देंगे। 25 लाख 1 2 3 4 5 25 लाख बराबर भरा है और कंफर्म कर देते हैं मान्यवर, ये 25 लाख आपके बैंक अकाउंट में अभी के अभी पहुंच गए हैं। बिल्कुल जल्दी, आसान और तेज तरीके। और राइट मान्यवर, अब इसका उत्तर बताना पड़ेगा क्योंकि बहुत से लोग जो हैं खेलते रहते हैं। किसी एक को गेस कीजिए। सर मैं ऑप्शन डी वोयेजर सेकंड के साथ जाना चाहूँगा। डी वॉयेजर 2 के साथ जाना चाहते हैं, ताल लगा जाए। अच्छा हुआ नहीं खेले, ये गलत होता। सही उत्तर है मैरिनर 10। ओके। मैरिनर 10 1973 में बुध ग्रह पर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान था, और ये एक ही मिशन के दौरान 2 ग्रहों को एक्सप्लोर करने वाला पहला मिशन था ये 2, और अपने उड़ान पथ को बदलने के लिए ग्रेविटी का उपयोग करने वाला ये पहला मिशन भी था। हाँ, अरे लीजिए, बच गया, भोंपू बच गया। तालियां बज जाए इनके लिए।